डीआईजी सुजीत कुमार के यहाँ है। 3 जिला इनके आता है रेंज में, बांका, नौगछिया, भागलपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और क्या मीटिंग होने वाली है तीनों जिले के एसपी के साथ, मैं डीआईजी साहब से बात करता हूं। और कल जो देर रात काफी अपराधी पकड़ाए हैं और जिसमें शराब पकड़ाई है, हथियार पकड़ाए हैं, उस विषय में बात करूंगा। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर क्या तैयारी है? अभी जैसा आप बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सभी विभाग की चल रही हैं। पुलिस विभाग ने भी अपने स्तर से जो तैयारियां इसके लिए, जैसे मतदान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, जाने आने का रास्ता कौन सा है, कहाँ पे भवनों में पुलिस के आवासन की व्यवस्था होगी, वारंट कुर्की इत्यादि का निष्पादन, इन सभी चीज़ों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अभी हम लोग पूरे भागलपुर रेंज में समकालीन अभियान भी चला रहे हैं, स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और उसी में जैसा आपने उल्लेख किया कि कल रात में कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए शाहचक थाना में, तो कल पुलिस को काफ़ी दिनों से वांटेड कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो मिले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा सीसीए के प्रस्ताव के लिए भी हम लोगों ने बहुत नाम आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर भी कार्रवाई हुई। सर, आप बैठक है तीनों जिले की आपके साथ कर चुनाव की समीक्षा और रेगुलर विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक बैठक कब बैठक की? कल बैठक। देखिए, डीआईजी साहब ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें तीनों जिला के एसपी मौजूद रहेंगे। सर, लाइसेंसी हथियार के बारे में क्या कहिए? चुनाव में काफी आर्म्स वेरिफिकेशन का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बांका में, भागलपुर में, नौगछिया में जो भी लाइसेंसधारी हैं सभी को अपने हथियारों का सत्यापन करवाना होगा। उसकी एक समय सारणी भी दे दी गई है, सभी लोगों को समय दिया गया है। मैं भी यहाँ से उसका फॉलोअप कर रहा हूँ कि कितने नंबर्स में हो रहा है। मैं डीआईजी साहब पूछता हूँ कि कल रात जो अपराधी पकड़ाए हैं, जो टीम में जो लोग पुलिस वाले थे, क्या उनको इनके द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? सब जो लोग पुलिस वाले शामिल थे रेड में, काफी अपराधी को पकड़े हैं। कल के न सिर्फ कल वाली टीम को मैं पुरस्कृत करने के लिए मैंने सीनियर एसपी भागलपुर से कहा है कि वो मुझे उन सभी लोगों का नाम भेजें, बल्कि अभी मुहर्रम का पर्व था, विसहरी पूजा था, इसमें भी पुलिस पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छी उनकी पूरी कार्यशैली रही है, लोगों ने भी उसे बहुत सराहा है। और कोविड के समय में विशिष्ट काम करने वाले ऐसे जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी एक सूची में अभी प्राप्त कर रहा हूँ और ऐसे सभी अच्छे कार्य करने वाले लोगों को और प्रोत्साहित किया। सर, तीनों जिले के एसपी से मांगे, खाली भागलपुर एसपी? नहीं, तीनों ही जिलों के। तीनों जिले। देखिए, डीआईजी साहब ने कहा कि जैसे मुहर्रम में पुलिस की काफी अच्छी तैयारी थी और अपराधी भी पकड़ाए हैं, तो तीनों जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगे हैं कि जो जो पुलिसकर्मी को पुरस्कृत करना है, जिनके द्वारा अच्छा काम किया गया, जो लगातार ड्यूटी पर रहे, उनको डीआईजी साहब की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सभी तीनों एसपी से अनुशंसा मांगे हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपको कि क्या तैयारी रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? मुख्यतः हम लोगों को अपने बलों का आकलन, बल कितना प्रयोग होगा, पुलिस की कितनी संख्या होगी, आवासन की क्या व्यवस्था होगी, बूथ पे कौन से संवेदनशील बूथ होंगे, अति संवेदनशील बूथ कौन होंगे, कौन कौन लोग हैं जो चुनाव में पूर्व में गड़बड़ी करते रहे हैं। हम लोगों ने ट्रायल में भी अभी जो है तेजी लाई है, उसके जो स्पीड को हम लोगों ने तेज किया है। इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस में जो भी केसेस हैं ट्रायल में, उसके लिए हम लोग गवाही जल्दी उसकी करवाने को अपना जो पूरा एक प्रोसेस है उसको तेज किया है। और हम लोगों ने वैसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है जो लोग चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। फेयर इलेक्शन को जो भी थ्रेट पैदा करेंगे उन सभी लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। डीआईजी साहब ने कहा है जो लगातार चुनाव में जिनके द्वारा गतिविधि खराब अगर समझ आएगी तब तक तो है, जिनके द्वारा लगातार परेशानियां पैदा की जाती है चुनाव के दौरान, वैसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए डीआईजी साहब ने आदेश दिया है। और कल एक महत्वपूर्ण बैठक है डीआईजी साहब के यहाँ, जिसमें तीनों जिले के एसपी रहेंगे। सर, ये जो नौगछिया में हत्या की बात सामने आई थी? नहीं, नौगछिया में एक घटना अभी प्रतिवेदित संडे को पिछले रविवार को हुआ है। ये मामला एक लड़का और एक लड़की के मृत शरीर को बाथरूम में पाया गया था। गन शॉट वुंड्स वगैरह थे। पुलिस ने उसमें एफएसएल की मदद भी ली और वहाँ जो एसपी नौगछिया
डिटेल्ड इंस्पेक्शन पूरे सीन ऑफ क्राइम को किया है। और प्रथम दृष्टया ये शुरुआती जो अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित है। और हम लोगों ने सुसाइड की जो नोट है वो लड़के के पॉकेट से बरामद कर लिया है। और अभी तक का अनुसंधान जो है ये इसे सुसाइड की तरफ ही हम लोग अभी अनुसंधान। सर मृतक दोनों कौन थे? मृतक दोनों उसी गांव के बगल के पड़ोसी थे। एक महिला शादीशुदा महिला है और बगल के घर का लड़का है। दोनों के घर बिल्कुल आसपास हैं और अनुसंधान अभी हम लोग उसमें और आगे कर रहे हैं। अभी बीच में और कुछ करना चाहिए। नौगछिया में एक हत्या के मामले में अखबार में काफी बात सुर्खियों में आई, लेकिन डीआईजी साहब ने कहा प्रथम जांच के दौरान आत्महत्या की बात जांच में आई है, लेकिन एसएफएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे इस बिंदु पर पुलिस और कई महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी जांच कर रही है। मैं डीआईजी साहब पूछता हूँ, सर सीसीए एक्ट है और जो मतलब 107 लगाना है, जो अपराधी मतलब हमेशा रहते हैं चुनाव में, ताकि मैंने आपको कहा कि सीसीए के लिए हम लोगों ने लोगों को चिन्हित कर लिया है। उस पूरी प्रक्रिया को अब हम लोग और स्पीड अप कर रहे हैं। तीनों ही जिलों में करीब 100 से अधिक लोगों को चिन्हित अभी तक किया जा चुका है। कुछ प्रस्ताव भी समर्पित जिलाधिकारी को किए गए हैं। और सीसीए में हम लोग वैसे सभी लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं। निरोधात्मक कार्रवाई 107 सीआरपीसी इत्यादि की कार्रवाई भी जो है उसके लिए भी हम लोगों ने लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और अभी हम लोग एक्सरसाइज यही कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो चुनाव में लोगों को संवेदनशील बनाते हैं, गड़बड़ी पैदा करते हैं, इंटिमिडेट करने का काम करते हैं या फिर बोगस वोटिंग में संलिप्त होते हैं। ऐसे सभी लोगों की सूची हम लोग बना रहे हैं और ये सूची बहुत ही प्रभावी रूप से एक्शन करने के लिए है। ऐसे सभी लोग जो चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे उनके ऊपर पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। नहीं, मैं एक ब्रेक लेता हूँ फिर डीआईजी सर पूछूंगा। कोरोना काल है, सभी दुकानदारों को क्या ये देना चाहते हैं कि आखिर कोरोना काल में लोग किस तरह मास्क लगाएं। मैं ब्रेक लेता हूँ कि जो स्थिति है, महामारी है, ये वायरल बीमारी है, इसको लेकर क्या कहिएगा? भागलपुर में काफी दुकानदार हैं कि मास्क लगाने को लेकर, सैनिटाइज को लेकर, मास्क को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है वो भी चलाया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारी गाड़ियों पे लगा हुआ है, उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फाइन की प्रक्रिया है उसको भी कर रहे हैं। तीनों ही जिले में प्रत्येक दिन काफ़ी लोगों के ऊपर फाइन हो रहा है, जुर्माने की राशि भी जमा की जा रही है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग बाहर निकले सभी लोग मास्क पहने और इसमें एकदम जीरो टॉलरेंस रखा जाए, क्योंकि मास्क और दूरी ये दो चीज़ इस डिजीज़ से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। और हम सब लोग प्रशासन, जिला प्रशासन की टीमें भी, पुलिस की टीमें भी इस काम को देख रही है। डीआईजी साहब ने कहा कि मास्क लगाइए, मास्क लगाना अनिवार्य है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव की जो बात थी, मैंने चुनाव के बारे में पूछा डीआईजी साहब से। अब मैं डीआईजी साहब से पूछूंगा कि पूरे मामले में डीआईजी साहब से और कई बिंदुओं पर मैंने बात की थी। इससे पहले मैं और भी डीआईजी साहब पूछूंगा कि जो स्थिति पूरे भागलपुर जिले को लेकर है, कई लोग पॉजिटिव पाए गए, फिर बाजार की जो स्थिति थी उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। सर क्या कहिएगा? काफी लोग हैं बिना काम, बिना लोग घर से बाहर निकले या नहीं निकले। ऐसे लोगों की संख्या में अब कमी आई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग अब ज़्यादा मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। पहले से इस पे अवेयरनेस ज़्यादा हुआ है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो मास्क इत्यादि को पहनना उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वैसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार ये प्रयास है प्रशासन का, पुलिस का, कि सभी लोगों को बताएं कि मास्क बहुत आवश्यक है, मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप अकेले ना हो, तो वहाँ पे आप मास्क जरूर पहनें। जो दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्देश है उसको जरूर फॉलो करें। और कतई हल्के में ना लें कि कोविड-19 जो है वो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचने लगे हैं कि इसको लेकर अब एहतियात बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अभी सब लोगों को इसके लिए बचाव के जितने भी उपाय बताए गए थे उसका पालन करना चाहिए। सब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आपके रेंज से जो तबादले किए गए हैं तीनों जिले में, वो कब तक उसका आदेश अनुपालन हो जाएगा? सभी का आदेश का अनुपालन हो गया। कब तक सर मतलब सभी जिले के एसएसपी को उनको छोड़ दिया जाएगा, सभी जिले में जाएगा? सभी जिलों के एसएसपी को एकदम सभी एसपी नौगछिया, एसएसपी भागलपुर, एसपी बांका
ने अपने अपने यहाँ से लोगों को निर्मित कर दिया है। अब उनका भौतिक प्रस्थान अगर किसी का बचा हुआ हो तो दैट आई डोंट नो, बट निर्मित सभी को कर दिया है। और अभी कल तक में ही सभी लोगों को प्रमाण पत्र भी दे देना है कि उन्होंने अपने यहाँ जितने भी लोग स्थानांतरित हुए हैं उन्हें निर्मित कर दिया। देखिए, भागलपुर जिला में मैं आपको बता देता हूँ, काफी 3 जिला पड़ते हैं डीआई साहब के रेंज में, और विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कई दरोगा, इंस्पेक्टर, जमादार, सिपाही का तबादला हुआ था। डीआईजी का साहब ने कह दिया सभी को विघ्नित कर दिया गया है और 1-2 दिन के अंदर अंदर सभी अपना जो है योगदान दे देंगे, और जो नहीं दे पाए हैं उनसे पूछा जाएगा किन कारणों से वह योगदान नहीं दिए गए। लेकिन चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका पूरा निर्णय, पूरा आदेश का पालन किया जा रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौलंगी। चर्चा होगा खराब करवा दिए ना। ठीक है, बढ़िया ना। गुरुवार का दिन है। इस समय भागलपुर एसएसपी कार्यालय में है। मैं आपको बता देता हूं, कल देर रात बड़ेपुरा में छापामारी हुई थी। बड़ेपुरा में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, काफ़ी सरकारी नौकरी में भी हैं। 1-2 लोग जो गलत रास्ते पर चले आए हैं, गलत संगति के कारण गलत रास्ते पर भटक गए, उनको सुधारने के लिए मोहल्ले के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो लगातार कुछ न कुछ गलत गतिविधि में शामिल रहते हैं, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। ऐसे को लेकर पुलिस कल बड़ेपुरा में छापामारी की गई थी। मैं आपको बता देता हूं, बड़ेपुरा में काफ़ी लोग भी पढ़े लिखे, मैंने बात बताई थी आपको, और काफ़ी लोग सरकारी नौकरी में भी है। सभी लोग जो है अपराध की गतिविधि में शामिल नहीं है। 1-2 लोग इस तरह पूरे तालाब में आप मान लीजिए कि मछली यदि खराब हो जाती है तो पूरे तालाब की मछली को आप खराब नहीं कह सकते हैं। उस तरह बड़ेपुरा एक अच्छा इलाका है और अच्छे पढ़े लिखे लोग बड़ेपुरा मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन 1-8 आदमी जिनकी लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कई घटना में शामिल है, हथियार रखते हैं, शराब रखते हैं, उसमें कल एक व्यक्ति के यहाँ रेड हुई। अभी एसपी की पीसी वार्ता शुरू होने वाली है। मैं भागलपुर सीनियर एसपी से बात करूँगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। अब देखिए अंदर सीनियर एसपी की गाड़ी लगी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय शराब के मामले को लेकर काफ़ी गंभीर था और कई तरह की बातें भी उठ रही थी, लेकिन शराब भी बरामद हुई है। एक बड़ी कार्रवाई भागलपुर शहर में टाउन के क्षेत्र में की गई है और भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये एक ऐसी सफलता मिली है कि 4 बड़े अपराधी पकड़ाए हैं, हथियार और शराब बरामदी हुई है। आप देखिए सीनियर एसपी लगा हुआ है, ऑफिस खुली हुई है, एक बड़ा मामला सामने आया है। पल पल की जानकारी पूरे मामले की पुलिस मुख्यालय ले रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कल बुधवार का दिन था और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारी मात्रा में बड़ेपुरा इलाके से हथियार, शराब पकड़ाई है। भागलपुर पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर भागलपुर जिला के एसएसपी के द्वारा क्या तैयारी की गई। सिटी एसपी साहब बैठे हुए हैं, डीएसपी सुनील बाबू बैठे हुए हैं। मैं सीनियर एसपी से बात करता हूँ। सर, बहुत बड़ी सफलता है, क्या इसमें कहना चाहेंगे? काफ़ी बड़े अपराधी पकड़ाए हैं, कई मामले उन पर दर्ज है। बिल्कुल, जो आगामी विधानसभा चुनाव है और पर्व त्यौहार है, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगातार अपराधकर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली थी कि साक्षर थाने के ब्रह्मपुरा मोहल्ले में कुछ
अपराधकर्मी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जब वहाँ पे छापेमारी की गई तो 4 अपराधकर्मी वहाँ से गिरफ्तार किए गए और जो एक अपराधकर्मी जिसका नाम मोहम्मद शाहनवाज है उर्फ सन्नी खटाल, उसका वहाँ पे खटाल चलता है और उसमें भारी मात्रा से जो देसी बम 3 देसी बम बरामद किया गया है तथा देसी बम बनाने का सामान बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक 9mm पिस्टल बरामद किया गया है, एक देसी कट्टा बरामद किया गया है और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 6 बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। तो इन सभी जो अपराधकर्मी हैं इनके ऊपर दर्जनों केस हैं, सभी अपराधकर्मियों के ऊपर लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं और एक शहरी क्षेत्र में ये आपराधिक घटना को अंजाम देते रहे थे। तो इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से इसाकचक थाना क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में अमन चैन और शांति कायम है। सर टीम में शामिल उनको क्या पुरस्कार दिया उनको जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। सर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रहा है? उसके बारे में कुछ आप बता के लाइसेंस के बारे में। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अभी तैयारियां की जा रही हैं उसमें सभी असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके ऊपर 107, 110 और 116 की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो कुख्यात अपराधकर्मी हैं उनको जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है। अभी तक कुल 46 कुख्यात अपराधकर्मियों को प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो जिनके पास भी आर्म्स लाइसेंस निर्गत है उन सभी का आर्म्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा उसका कोई मिसयूज किया गया है या सही यूज किया जा रहा है और अगर कोई गलत व्यक्ति के पास हथियार अगर निर्गत है, हथियार लाइसेंस अगर निर्गत है तो उसको कैंसिलेशन कराने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। साथ ही जो हमारे क्षेत्र में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो दुकानें हैं उनका भी स्टॉक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सर कोरोना काल है, काफ़ी दुकानदार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, किस तरह दुकान कितने बजे से कितने बजे दुकान खोलने का भी चूँकि अभी तक 7 तारीख 8 तारीख हुआ नहीं है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस कोरोना महामारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार तथा प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको सख्ती से पालन करें और मास्क और सैनिटाइज़र का हमेशा उपयोग करें, सैनिटाइज़र या साबुन का, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें क्योंकि बचाव से ही इसमें सुरक्षा हो सकती है और अगर हम लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या में ये फैल सकता है। और सबसे मुख्य बात है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को हो जाता है तो सबसे जो गंभीर बात होती है कि उसके परिवार को भी फैलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है और बच्चे और बुजुर्ग इनको मतलब इस बीमारी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बचाव ही एकमात्र सुरक्षा है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि उसको बचाव का लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उसको पालन करें। सर दुकान कितने बजे खुले खुले? जो जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय है उसके हिसाब से। अच्छा, भागलपुर सीनियर एसपी थे, मैंने इनसे पूछा जिस तरह से लगातार अपराधी पकड़ाए हैं, अब बड़े अपराधी थे, पहले भी कई मामले में जेल जा चुके हैं। मैं भागलपुर से दीपक नाउ। आगामी चुनाव तथा पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि इसाकचक थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा मोहल्ले में कुछ अपराधकर्मी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जो प्रभारी डीएसपी सिटी हैं श्री सुनील कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर, सर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम जिसमें जो जिला डीआईयू के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी तथा इसाकचक थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी एवं अन्य जो आसपास के थाना हैं कोतवाली, तिलका मांझी, बरारी और 0 माइल, जोगसर इत्यादि को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के पास से भारी मात्रा में बम, देसी बम, हथियार तथा उसके कारतूस, छर्रा, खोखा, बम बनाने का सामान, लैपटॉप, मोबाइल
डिजिटल वेट मशीन और विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल, जिसपे अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इसके ऊपर करीब 9 से 10 केस इस पर दर्ज हैं पूर्व से। नीरज कुमार यादव उर्फ पलटू यादव, जिसपे हत्या इत्यादि के भी और जो इस पे भी 7 केस दर्ज है और पूर्व में भी इस पे जो 395 जो कि डकैती वगैरह का केस इस पे दर्ज है। ओम कुमार उर्फ लल्ला, इस पे भी आधा दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज है और सौरभ सुमन उर्फ सन्नी जो कि लोधीपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें 1 देसी पिस्टल ऑटोमेटिक, 1 पीस कट्टा, 12 बोर की 28 पीस जिंदा गोली और 6 पीस खोखा, 9 mm का 5 पीस जिंदा गोली, 12 बोर की गोली रखने वाला चमड़े का बिंदोलिया सेट 1 पीस, जिंदा बम 3 पीस जिसको विधि सम्मत तरीके से उसको डिफ्यूज किया गया है, और छर्रा एवं बारूद का बुरादा, पिस्टल का मैगजीन 3 पीस, लैपटॉप विभिन्न कंपनियों का 3 पीस, मोबाइल विभिन्न कंपनियों का 12 पीस, डिजिटल वेट मशीन 1 पीस, पिस्टल कोड 1 पीस, बम बनाने में प्रयोग होने वाले खाली डब्बा 12 पीस, बम बनाने में प्रयोग होने वाले छर्री गिट्टी 5 किलोग्राम और बम बनाने में प्रयोग होने वाले अन्य यंत्र जैसे कटर 6 पीस, पिलास 4 पीस इत्यादि, इसमें ड्रिल मशीन वगैरह भी बरामद किया गया है और तथा 6 पीस जो शराब की बोतल है उसको बरामद किया गया है। जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची थी तो उसके बाद जब वहाँ पे छापेमारी जारी थी तो कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न करने की प्रयास किया गया था, परंतु भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल के द्वारा उनको इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया गया तथा उनको खदेड़ दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे इसाकचक तथा जो शहरी क्षेत्र है उसमें शांति कायम है। हाँ, जो ये एक शराब वाला अलग से केस हुआ है और बाकी सबका एक केस में उसमें समझा गया। सर वो निर्मित कहाँ पे है जितने जो बरामद किए गए हैं? वहाँ पे बम का तो बनाने का सामान और बाकी इसमें देसी कट्टा तो उसमें देसी है और और किन्हीं को लगाना हो तो नहीं सकेंगे। किस तरह की व्यवस्था की गई है सर भागलपुर पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस पाठशाला का आयोजन करती रही है और इसी क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि जो परीक्षार्थी हैं जो नीट एग्ज़ाम के देने वाले उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सेंटर उसमें बाहर है, पटना या गया है और ट्रेन अभी नहीं चल रही है। तो इसको लेकर के हम लोग के द्वारा यह पहल किया गया है कि वैसे लोग जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं यहाँ से पटना भागलपुर से दूसरी जगह जाने में, पटना जाने में, तो उनके लिए एक बस का संचालन किया जाएगा, निःशुल्क रहेगा वो। और वैसे सभी बच्चों को एक फॉर्म, गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है जो अपना डिटेल्स उस पर देंगे, उस पर रजिस्टर करना होगा और जितने बच्चे होंगे सभी बच्चों को हम लोग यहाँ से ससमय पटना उनके सेंटर्स तक पहुँचवाएंगे। साथ ही साथ जो आगामी 1-2 महीने में दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोगों ने जब ये कोरोना
महामारी फैलने से पूर्व जो हमारी पुलिस पाठशाला की क्लासेस चल रही थी उसमें पीटी एग्ज़ाम के बाद मेंस की तैयारियां प्रारंभ की गई थी, परंतु कोरोना के कारण वो बीच में ही रोक दिया गया और अभी एग्ज़ाम के डेट्स अनाउंस हुए हैं। इसको लेकर के 6 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी जूम के माध्यम से और जो लोग पीटी क्लियर किए हैं उन सभी लोगों को उसमें मतलब वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। सर वहाँ रहने खाने की व्यवस्था करवाई जाएगी? नहीं, जो नीट एग्ज़ाम परीक्षार्थी को हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बस प्रोवाइड करेंगे। लोकसभा चुनाव जो संभावित चुनाव है उसको लेकर के भागलपुर पुलिस उसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इसके तहत प्रिवेंटिव कार्रवाई काफ़ी संख्या में की जा रही है। ऐसे सभी लोग जो असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनाव में किसी भी प्रकार का व्यवधान डाल सकते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो कुख्यात अपराध कर्मी हैं जिनको जिला बदल किया जाना है तो उनको चिन्हित किया गया है और अभी तक 46 लोगों के विरुद्ध CCA 3 का प्रस्ताव जिला बदल के लिए भेजा गया है। अभी अन्य जो अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव भेजा जाएगा और पूरी तरीके से शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव को संपन्न किया जाएगा। शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए हम लोगों ने आर्म्स वेरिफिकेशन का भी जो कार्रवाई है उसको प्रारंभ करा दिया है। विभिन्न थानों में आर्म्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और थाना और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी आर्म्स एंड एमुनेशन के जो दुकान हैं उनके भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाएगा और अपराध कर्मियों को अगर या ऐसे लोग जो कि आर्म्स जिनको निर्गत है और जो उस आर्म्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं लाइसेंसी आर्म्स तो उनको चिन्हित करके उनके आर्म्स कैंसिलेशन का भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट था।